हम 9th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। उसका हम थोड़ा बेसिक देखने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम काय से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। और ये नेचुरल नंबर होता है, ये क्या क्या होते हैं, तो 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक जाते हैं। ठीक है, वहीं पे हम दूसरी देखने, अब दूसरा इससे क्या आगे आता है होल नंबर, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर में क्या क्या आते हैं, ये सारे नंबर रहते हैं और साथ में जीरो भी आता है। 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे क्या है होल नंबर हो गए। अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर। ठीक है, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसको हम जेड से या फिर हम इसको आई से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रहता है ये कहाँ से चालू होते हैं, इन्फिनिटी से लेकर के इसको हम -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3 एंड अप टू इन्फिनिटी तक के होते हैं। हम चाहे तो थोड़ा सा, अगर ये जो चीज बता रहा हूँ नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लेना, पर आप इसको बाद देखो, आपको इससे बहुत सारी चीजें समझ में आएगी क्या क्या है। यहाँ पर जब हम इस साइड से ऐसा हम बता, इस साइड के सिर्फ हमने ये वाले जो नंबर है मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, जिसको कि हम जेड माइनस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जेड माइनस से। ठीक है, और दूसरा हो जाता है, दूसरी जाती है जेड प्लस, मतलब कि इसमें जो रहता है पॉजिटिव इंटीजर्स भराते हैं। ठीक है, इसमें कहीं पर बहुत कम जगह पे जो रहता है जेड जीरो से डिनोट किया जाता है कुछ चीजों को। इसका मतलब हो जाता है ऐसे इंटीजर्स इसमें सारे इंटीजर्स आते हैं, सिर्फ जीरो नहीं आता है, जिसको हम जेड नॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि ये चीज आपके 9th क्लास में कहीं नहीं है, आगे आपको काम में आ सकती है। ठीक है, अब हमारे पास इंटीजर्स हमने देख लिए। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर को वैसे तो हम जनरली इसको क्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है रैशनल नंबर को, ऐसे नंबर जिनको कि हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्या होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं, बट जो q जो है या अपॉन का q ये सब हो सकता है, परंतु इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। ये होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो फिर रैशनल नंबर के बारे में कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3/7 क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 भी एक इंटीजर है और 7 भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर, क्योंकि इसमें ऊपर जो है ये, इसको हम p/q से कंपेयर करें तो देन यू विल गेट हियर p = 1 एंड q = 2 मिल रहा है आपको। मतलब दोनों कैसे है, इंटीजर है, मतलब ये क्या है 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है, जिसको हम चाहे तो आगे चल के क्या लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं, है ना। 1 को जब 2 से आप डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको, 1.0.5, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। इसके बाद हम और कुछ चीजें थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे कोई भी डेसिमल वाला नंबर अगर है, ठीक है, डेसिमल वाला नंबर जो रहते हैं कि जैसे 3 3 2 ना 5 हमने लिख दिया, क्या ये एक रैशनल नंबर है क्या, हाँ ये भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। अभी तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, परंतु आगे चल के रैशनल नंबर बन जाएगा। तो कैसे, तो बोले इसको हम क्या करते हैं, 3 2 5, डेसिमल के इधर कितने नंबर थे, 3 नंबर, दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर 1000 लिखूंगा मैं यहाँ पे, डेसिमल हट जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर वाली टर्म्स भी इंटीजर और नीचे वाली टर्म्स भी इंटीजर है, तो वी कैन से इट इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब जो है क्या, जैसे अगर मैंने लिख दिया 3.3333333 अप टू ऐसे जा रहा है, इंटीजर जा रहा है, क्या ये भी एक रैशनल नंबर है क्या, तो इसको, इसका आंसर थोड़ा सा कठिन है परंतु नामुमकिन नहीं है। इसको हम क्या लिखते हैं वैसे तो 3 आपने कुछ क्वेश्चन जो है 6th 7th में भी किए होंगे इससे रिलेटेड, जिसको हम जैसे इसको हम क्या लिखते हैं, 3 बार लिख देते हैं, है ना। 3 बार लिख दिया हमने यहाँ पे। अभी 3 बार को सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, 1/3 भी मिलता है। इसको सॉल्व करने पे क्या मिल जाता है, 1/3। अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, हम 9th में पढ़ेंगे इसको। इसको हम जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसको 1/3 भी लिख देते हैं। ठीक है, और जब इसको 1/3 लिख देते हैं मतलब ये भी क्या है, रैशनल नंबर है।
ठीक है, तो एक रैशनल नंबर बन जाता है। तो रैशनल नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दे आर ऑल द रैशनल नंबर, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। परंतु कुछ नंबर अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हमने लिखा 926.3203529267, ये जो हम ऐसे ही लिखते जा रहे हैं, ठीक है, बस आते जा रहा है, कोई भी नंबर आते जा रहा है, नॉन जीरो नंबर यानी रिपीट, यानी ऐसा नंबर आते जा रहा है, ये नहीं कि 0 0 0, फिर वो बात अलग हो जाएगी, जीरो को छोड़ के फिर और कोई भी नंबर क्यों ना आए, ठीक है, जीरो इसमें आ सकता है पर कंटिन्यूसली नहीं, मतलब 0 3 2 0 5 3 और इधर से आते ही आ रहा है, हमारा बोर्ड छोटा पड़ गया, उसके उधर भी आ रहा है, तो तब ये क्या होता है, ये रैशनल, क्योंकि अब हम इसको जो है, इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हम इसके नीचे कितने जीरो लगा, पता ही नहीं हमको, तो हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, सोचो क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम इरैशनल नंबर। जो रैशनल नहीं होता वो क्या हो जाता है, इरैशनल हो जाता है। ठीक है, तो हम इसके बाद देखने जा रहे हैं इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर को Q के ऊपर एक डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली। ठीक है, तो जो नंबर क्या होते हैं, जो इट इज नॉट इक्वल टू P अपॉन Q, जो P अपॉन Q के बराबर नहीं होते, उन्हें हम कह देते हैं इरैशनल नंबर। जहां पे हम लगे, तो ये लाइन एक बार लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या होते हैं ये, इंटीजर्स होते हैं, जिनको कि हम इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, वो क्या होते हैं, इरैशनल नंबर। और ये सारे नंबर, और ये सारे नंबरों का जो एक हम ग्रुप बनाए, तो उसे कहते हैं हम रियल नंबर। ठीक है, इन सब का जो एक हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप बना दिया, सबको अपन ने एक इसमें जब कलेक्ट कर दिया, उनको कहते हैं हम रियल नंबर। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा, परंतु मैं इसको थोड़ा सा एक ड्राइंग के फॉर्म में, थोड़ा सा एक ट्री के फॉर्म में बताने की कोशिश करता हूँ, समझ में बहुत अच्छे से आएगा आपको। तो अब हम इसको नंबर सिस्टम को थोड़ा सा देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेचुरल नंबर, उसको n से डिनोट कर देते हैं, नेचुरल नंबर हो गए। अगर नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को प्लस कर दें, जीरो ला के रखते हैं वहां पे, ठीक है, तो जीरो को ला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये होल नंबर बन जाता है। ठीक है, होल नंबर बन गया। अब इस होल नंबर में अगर हम कहीं से नेगेटिव टर्म्स ला दें, मतलब -1 -2 -3 -4 -100 -1000 -infinity, ये सब हमने ला लिया। सो नाउ इट विल चेंज इनटू इंटीजर्स। ठीक है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स में लिख भी देता हूं यहाँ पे। ओके, ये इंटीजर्स हो जाते हैं। अब इस इंटीजर्स के साथ में अगर अब मैं क्या कर रहा हूं, अपॉन वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, ठीक है, P अपॉन Q और P अपॉन Q, थोड़ा सा आप एक चीज ध्यान दे रहे हो कि इनको मैंने सर्कल के फॉर्म में भी लिख दिया, इसके सर्कल के अंदर ही लिख दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हुए, जैसे अगर हम देखें -3, तो -3 क्या है, इंटीजर्स भी है। ठीक है, ये क्या है, इंटीजर भी है। और एक इसी को हम चाहे तो और क्या लिख सकते हैं, -3 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। -3 को हम यहाँ पे -3 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, P अपॉन Q फॉर्म हो जाएगा, नहीं P अपॉन Q फॉर्म नहीं हो जाएगा, ये हो गया नहीं, -3 उसके अपॉन में, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया, P अपॉन Q आ गया। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर हम इस इंटीजर्स के साथ में जितने भी P अपॉन Q जितने भी नंबर है, जैसे -3 अपॉन 1 तो यहीं पे आ गया, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 99 अपॉन 100, ये भी P अपॉन Q फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 10 अपॉन 3 या 3 अपॉन 10, ये भी लिख दिया, या हमने यहाँ पे लिख दिया 7 अपॉन, ऐसा करते हैं 21 अपॉन 7। ठीक है, इसको सॉल्व होके 3 आ जाएगा, 3 हमारा वैसे भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो जितने ये जो है, तो इन सब चीजों का जो कलेक्शन होगा ना, ये सब चीजों का जो कलेक्शन होता है, उसको कहते हैं हम रैशनल नंबर।
ठीक है, उनको कहते हैं रैशनल नंबर। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर हम एक नंबर उठा लें हम यहाँ से, जैसे 5, ठीक है 5 उठा लिया, तो 5 जो है वो क्या नेचुरल नंबर है क्या? हाँ वो नेचुरल नंबर भी है। 5 क्या एक होल नंबर है क्या? हाँ वो एक होल नंबर भी है। क्या 5 जो एक इंटीजर है क्या? हाँ वो एक इंटीजर भी है। ठीक है, क्या वो एक रैशनल नंबर है? हाँ वो रैशनल नंबर भी है, क्योंकि इसके अंदर आते जा रहा है। ठीक है, ये छोटे सर्कल में नेचुरल नंबर और जीरो, तो वो क्या है? होल नंबर है पूरे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो छोटे सर्कल में जो चीज है वो क्या हो रही है, बड़े सर्कल के अंदर भी है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बैतूल में रहता है, ठीक है, जो व्यक्ति बैतूल में रहता है वो कहाँ पे रहेगा? एमपी में भी रहेगा। ठीक है, जो एमपी में रहता है वो कहाँ पे रहेगा? इंडिया में भी रहेगा। ठीक है, जो इंडिया में रहता है वो एशिया में भी रहेगा। ठीक है, रहेगा ऐसे। और वैसे ही जो एशिया पे रहता है वो अर्थ पे भी रहेगा। सही बात। तो वैसे ही जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है, वो जो होल नंबर है वो इंटीजर्स भी है, और जो इंटीजर्स है वो क्या है? हमारा रैशनल नंबर भी है। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे एक सर्कल में समझाने की कोशिश की कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर है, जितने भी होल नंबर है वो सब इंटीजर्स भी है, और जितने इंटीजर्स है वो रैशनल नंबर भी है। परंतु अगर हम यहाँ से उल्टा आए, हम यहाँ से उल्टे आए कि जितने रैशनल नंबर है वो सब इंटीजर्स है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है जो जितने भी एमपी में रहते हैं सब बैतूल में रहते हैं क्या? नहीं, वो अलग अपने अपने जिले में भी रहते हैं। ठीक है, वैसे जितने इंटीजर्स है वो सब होल नंबर है क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं। ठीक है, यानी जितने इंडिया में रहते सब एमपी में रहते हैं क्या? नहीं, परंतु जितने भी एमपी में रहते सब कहाँ रहते हैं? इंडिया में भी रहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में इसकी? ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रैशनल नंबर को लेके देखा। परंतु इररेशनल नंबर तो इन सबसे अलग होता है, उसके लिए हम अलग सेट बनाते हैं थोड़ा सा। एक वैल्यू होती है पाई की, कितनी होती है पाई की वैल्यू बता सकते हैं आप? 22/7। हाँ, कितनी सही बोला आपने? 22/7 ये पाई की वैल्यू होती है, 22/7। तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। परंतु अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे इररेशनल नंबर। ठीक है, तो इररेशनल नंबर में क्या आता है? सबसे पहले तो पाई आ जाता है। पाई की वैल्यू जरूर है, परंतु पाई खुद क्या है? इररेशनल है। परंतु जो ये पाई की वैल्यू जो है 22/7, ये क्या है? ये क्योंकि पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये जो 22/7 है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है ये। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर हम √2 की बात करें, √2 को सॉल्व करने पे क्या आता है? बहुत सारी जो रहता है, जैसे अगर मुझे याद आ रहा है तो 1.4142, और उसके बाद आगे चलते जाता है और भी आते चला जाता है। हमको पता है मतलब √2 क्या है? इररेशनल नंबर है, क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते ना। √3 ये भी क्या हो जाता है? 1.732, और फिर जो चला जा रहा है बिल्कुल आते जा रहा है, आते जा रहा है, और भी आते जाएगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू जो रहती है, इसलिए ये भी क्या है? इररेशनल। क्या √4 भी इररेशनल है क्या? हाँ, तो √4 को सॉल्व होने पे 2 आ जाता है ना, और 2 मतलब होता है 2/1। ये तो, या फिर हम इसको इतना ही रहेंगे, तो ये क्या नेचुरल नंबर है, और जो नेचुरल है, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल होते हैं, और जो रैशनल होते हैं वो इररेशनल तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब है √4 नहीं आया यहाँ पे, पर √5 आया। तो जितने भी रूट वाले नंबर जो है, जैसे हमने यहाँ पे 1000 लिखा है, ये भी रूट के अंदर होता है, 100 रूट के बाहर होता है। ठीक है, तो जितने भी ऐसे नंबर जो रहते हैं इन सबको हम क्या कहते हैं? इररेशनल नंबर कहते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं जो इन दोनों नंबरों का जो कलेक्शन मिलता है हमको, ठीक है, इट इज कॉल्ड द रियल नंबर। इसको हम कहते हैं रियल नंबर। अभी हमने यहाँ पे नंबर सिस्टम को समझ लिया। ठीक है, हम अगले एक्सरसाइज भी चालू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मैं आपको नंबर सिस्टम्स को बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ कि आप उसको अच्छे से और समझो। ठीक है, तो जो मैंने इससे पहले डायग्राम बनाया था वो शायद आपने लिख भी लिया होगा, और नहीं लिखा है तो आप वीडियो थोड़ा सा अपना फिर से बैक साइड पे जाइए और उसको वहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, और फिर मैं आपसे यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करूँगा, आप मुझे उसके आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये आंसर जो है सिर्फ ट्रू और फॉल्स में ही है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स के इसके आंसर है।
अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या 7 जो है 7, ठीक है, 7 इज नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, सोच के बताओ, ठीक है। ये कैसा है, ट्रू है, ठीक। 7 क्या है, 7 इज अ होल नंबर, ये क्या है, ट्रू है क्या, हाँ ये भी ट्रू है, ठीक है। 7 इज अ इंटीजर, एन इंटीजर, हाँ ये भी ट्रू है, ठीक है। 7 इज अ इज अ रैशनल नंबर, क्या ये रैशनल नंबर है क्या, हाँ ये रैशनल नंबर है, ये भी ट्रू है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया 7 इज अ इरेशनल नंबर, हाँ इरेशनल है क्या, बताओ जरा, नहीं ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल है, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा हमारे पास में, ये कैसा है, फॉल्स हो जाता है। अब हम वहीं पे लिखते 7 इज अ रियल नंबर, क्या ये रियल नंबर है क्या, हाँ हाँ ये रियल नंबर है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने बताया था एक रैशनल, एक हमने रैशनल लिया था, इधर हमने इरेशनल लिया था, तो ये दोनों के कलेक्शन को हमने क्या पढ़ा था, रियल नंबर बताया था, सही है कैसा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिए, पर अब मैं इसमें थोड़ा चेंज लाता हूँ। अब मैंने कहा कि 1/7 क्या नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, फॉल्स हो जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। क्या 1/7 होल नंबर है क्या, नहीं ये भी होल नंबर भी नहीं है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। मैंने कहा 1/7 इंटीजर है क्या, नहीं ये इंटीजर भी नहीं है, फॉल्स है, ये फॉल्स है। वहीं पे कहा क्या ये कि रैशनल नंबर है क्या, ये 7 जो है क्या एक रैशनल नंबर है क्या, तो हाँ ये 1/7 है, हाँ रैशनल है, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ रैशनल नंबर, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये रैशनल नंबर हो जाता है हमारे पास में। वहीं पर हम देखते हैं क्या ये 1/7 इरेशनल नंबर है क्या, मैंने इसको ट्रू भी तो लिखा, हाँ क्या 1/7 इरेशनल नंबर है क्या, तो नहीं बोले ये 1/7 जो है इरेशनल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना, तो मतलब ये रैशनल हो जाएगा, और रैशनल है मतलब ये अब ये इरेशनल नहीं है, मतलब 1/7 इरेशनल नहीं है, ठीक है। तो ये फॉल्स ही है, सही है। ये रियल नंबर है क्या, हाँ रियल नंबर है, जितने भी नंबर हम अभी तक पढ़ रहे हैं और 10th तक पढ़ेंगे वो सब हमको रियल ही मिलेंगे, उसके बाद थोड़ी सी कहानी कुछ और हो सकती है, बट राइट नाउ 10th तक टेंशन मत लो, सब रियल नंबर आपके जीवन में, ठीक है। तो ये सब हमारे पास हमने रियल नंबर को लेकर देखा। अब मैं यहाँ से कुछ और लिखता हूँ, कुछ और चीजें देखता हूँ, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ -7 नेचुरल नंबर है क्या, हाँ नहीं ये नेचुरल नहीं है, फॉल्स है, -7 होल नंबर है क्या, नहीं ये भी होल नंबर थोड़ी है, फॉल्स है, नेगेटिव। क्या -7 जो है इंटीजर है क्या, हाँ इंटीजर है, पढ़ा था हमने, यही पे हमने लिखा था इंटीजर में जो रहता है क्या क्या, हमने जो प्लस वाले और माइनस वाले लाइन भी की थी हमने पहले शुरुआत में, कि -1 -2 -3 और इधर +1, ये सब इंटीजर्स होते हैं, तो -7 भी क्या है, इंटीजर है, ये ट्रू हो जाएगा हमारे पास। वहीं पे हम देखते हैं कि -7 इरेशनल रैशनल नंबर है क्या, हाँ ये रैशनल नंबर है बोले, ठीक है ये रैशनल नंबर है, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाता है, इरेशनल को हटा देते हैं, ऐसा इरेशनल तो होगा ही नहीं। और ये क्या है, ये रियल नंबर है क्या, हाँ ये रियल नंबर है, ट्रू है ये, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ऊपर की चीजें फॉल्स हो रही है, परंतु एक चीज अगर ट्रू हो गई तो उसके सारी नीचे चीजें ट्रू होते जा रही है, ठीक है, ऐसा अपन इसको लिखा ही है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अगर मैं इसके साथ .1 लगा दूं, ये 7.1 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं ये फॉल्स है, .1 होल नंबर है क्या, नहीं ये भी फॉल्स है, .1 7.1 इंटीजर है क्या, नहीं ये इंटीजर्स भी नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। .1 रैशनल नंबर है क्या, हाँ ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको 7.1 को, ठीक है आप देख रहे हो -7.1 जो है इसको हम आगे चल के -71/10 लिख सकते हैं, लिख दिया ना हमने, P/Q के फॉर्म में लिख दिया हमने, जहाँ पे P और Q दोनों कैसे है, इंटीजर्स है, मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर तो है, ट्रू है ये, और फिर ये रियल नंबर भी हो गए, ठीक है।
तो ये हमने कुछ थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश की, परंतु अगर हम वही देखें कि इसमें अगर हम रूट लगा दें, अगर रूट लगा दें, इस सब पे रूट लगा हमने, तो एक चीज है कि यहाँ से आते के साथ ये सब फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर्स भी नहीं है, रैशनल भी नहीं है, परंतु रियल नंबर जरूर है, क्योंकि इसको अब हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, इसी कारण अभी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको नंबर सिस्टम को बताने की कोशिश की मैंने, थोड़ा सा जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कि जो बैतूल में रहता है वो एमपी में रहेगा, जो एमपी में रहता है वो इंडिया में रहेगा, जो इंडिया में रहता है वो एशिया में भी रहेगा। तो इस टाइप से जो रहता है, जो नेचुरल नंबर जितने भी है वो सब होल नंबर है, जितने होल नंबर है वो सब इंटीजर है, जितने भी जो इंटीजर है वो सब रैशनल नंबर है, और जितने भी रैशनल नंबर है वो सब रियल नंबर भी है। थोड़ा सा इरेशनल की कहानी थोड़ी अलग चलती है, तो भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो रैशनल नहीं होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, इरेशनल भी हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद एक्सरसाइज देख लेते हैं यहाँ से।